अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान न्यासी। बजट 2025-26 के बाद हमने देखा कि जो महंगाई की शरह में है इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। उसके बाद उसके असरात हमें मार्केट में भी दिखना शुरू हुए हैं और इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अवाम क्या समझती है। जो एक बात कही गई थी कि महंगाई का तूफ़ान रुक गया है, थम गया है, क्या दोबारा से उसमें इजाफा शुरू हो चुका है। अगर हम इसके हवाले से बात करें, जिस तरह सोलर के हवाले से कीमतों में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ मार्केट में जो लोहे की कीमत है, उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें उनमें भी इजाफा देखने को नज़र आया। उसके साथ साथ खाने पीने के अशिया की बात करें, जिनमें चावल है, उसके साथ साथ दालें हैं, उनकी कीमत में भी इजाफा हुआ। तो आज हम पब्लिक के पास जाएंगे और इस सवाल से जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि महंगाई का तूफ़ान कोई रुकने का नाम ले रहा है या नहीं। इसमें हम बात करेंगे। हम इस वक्त पार्क गेट में मौजूद हैं, जहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्र। क्या बताए, कोई महंगाई की शरह में कमी देखने को मिली है या रेट में इजाफा हो रहा है? इजाफा ही हो रहा है किसी चीज़ में, मसलन के जैसे गैस में, बिजली में, हर चीज़ में इजाफा गैस ही में है। कितना इजाफा हो गया? गैस में पहले चल रहा था 240-30, अभी 200-320 रुपए किलो चल रहा है। 320 में चला गया। हाँ जी, वह कीमतों में इजाफा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। हुकूमत तो कह रही थी कि बजट आ गया, अब चीज़ें बेहतर होंगी। कोई बेहतर नहीं हुई, अभी तक तो कोई बेहतर नहीं हुई। हर चीज़ वैसे ही चल रही है, बस एक आटा जो है ना थोड़ा सही चल रहा है, बकाया सब चीज़ें एक जैसी है। बकाया सब चीज़ें वैसे चल रही, सिर्फ आटे की कीमत में कमी हुई, बाकी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। और कहना है कि गैस की कीमत में भी 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा देखने को नजर आया। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कोई महंगाई में कमी हुई है या चीज़ों के रेट में इजाफा हुआ? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। LPG क्या सूरत हाल है? वो महंगी हो गई है। कितनी हो गई? 300 रुपये हो गई है। 300 रुपये चली गई। पहले 270 रुपये थी, 260 रुपये। हाँ, पहले 250 रुपये थी। अच्छा, 40-50 रुपये फ़ी किलो में इजाफा हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गया। और पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो आप कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई? नहीं, ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन। ठीक है जी, महंगाई ज़्यादा हो रही है। ये रक्षा ड्राइवर से चिंची रक्षा ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कोई महंगाई में कमी हुई है या नहीं हुई? बस वही है, बस ये फ़र्क है काफ़ी। अच्छा, कुछ फ़र्क है खाने पीने में, चीज़ों में, बहुत फ़र्क है। सब्ज़ी में, हाँ, सब्जी आटे में, आटे में। बिजली के बिल। चीनी 180 रुपये दे रहे हैं। चीनी महंगी हो गई। हाँ, चीनी 180, घी 500 रुपये है। घी 500 रुपये, चीनी 180-50 रुपये चली गई। अभी कह रहे हैं बढ़ेगी और 200 तक जाएगी ये मुहर्रम में। अच्छा, तो वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, गर्मी भी ज़्यादा है। हाँ, पानी पूनी बढ़ाएंगे लोग यूरोप। सिर्फ आटा सस्ता हुआ है। हाँ, आटा सही है 20 किलो का ना, यानी कि ये दे रहे हैं 1400 का। ठीक है। आटा ज़बरदस्त है, बाकी चीज़ों में 19-20 कमी हुई है, 10-15-20 पेट्रोल वगैरह पेट्रोल में हाँ उसमें कमी हुई है। नहीं, उसमें इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 5 रुपये। पाउडर 5 रुपये। किराए में भी असर आया कि नहीं आया? बस ऐसे ही है किराए में बस। अच्छा, वैसे ही ज़्यादा, लेकिन चीनी महंगी होती जा रही है। हाँ, अच्छा। आप बताइएगा कैसे जा रहा है काम? सही जा रहा सही जा रहा है? कोई बचत हो रही है कि नहीं हो रही? है, बचत नहीं हो रही। नहीं हो रही। नहीं हो रही, तो वजह महंगाई है। महंगाई है। ठीक है जी, और कह रहे हैं बचत नहीं हो रही है, महंगाई ज़्यादा है। अभी तक हमने कोशिश की कि पेट्रोल का असर जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उन पर हुआ है। LPG महंगी हुई है, तो उसके साथ चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो लोग उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि चीनी महंगी हुई है, जिसकी वजह से जो हैं शहरी, उनको परेशानी का सामना है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इस साइड पे जाएं और जहां लोगों से बात करने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? नया बजट आने के बाद कुछ महंगाई कम हुई है या उसमें इजाफा हुआ है? बर्बादी हुई है, बर्बादी हुई है। बर्बादी हुई है। हाँ जी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हाँ जी। 15,000 15,500 बिल आ गया है। ये सामने मोचों का काम करता है, जूते बनाते हैं। 15,000 उधार उठा के बिल भरा है, कहाँ से खाएंगे रोटी? 15,000 बिल आ गया। 15,500। 15,500। और चीनी, बाकी चीज़ें महंगी हैं, चीनी हो गई। उधर बैठ भी नहीं सकते, आग जल रही है। और गर्मी शदीद है। ये हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म गिरा रही है, बम गिरा रही है, बम। आप बताइए, कोई महंगाई में कमी हुई कि नहीं हुई? हम तो हुक्मरानों से अपील कर सकते हैं कि हमारे हाल पे कुछ, खुदा का ना मानो, हमारे हाल पे रहमत कर दो। हमें जीने के काबिल छोड़ दो, हम मरे पड़े हैं। सरकार तो कह रही है कि इस बजट के बाद एक कमरे का मकान है, हाँ। 18,500 रुपये का घर का बिल है। मैं 20 रुपये का डब्बा बेच के घर का गुजारा करता हूँ। 18,500 6 बच्चे,
6 बच्चे हैं मेरे लिए रोज़ की आमद बनी पड़ी, कहाँ जाए। हालात हमने तो बजट पे उम्मीद लगाई हुई थी कि बजट पे कोई गरीबों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन बजट में भी कोई रिलीफ नहीं मिला। जो रिलीफ मिला सेठों को मिला, गरीब का कोई नहीं खैर खा। गरीब का कोई खैर ख्वाह नहीं है। जो बजट मिला है, रिलीफ मिला है, वो सेठों को मिला है। जरा क्या हाल है जी आपके? ठीक, अल्लाह का कोई शुक्र। बजट नया आया, कोई महंगाई भी कम हुई, हालात बेहतर जैसे हालात है वही महंगाई है, वही सब कुछ चल रहा है, हो, कोई तवक्को नहीं है। कोई तवक्को नहीं। बिजली के बिल वही आ रहे हैं, गैस के बिल वही है। हाँ। जो हुकूमत कहती है कम कर देंगे, वैसे के वैसे चल रहा है सारा निज़ाम। वैसे के वैसा नौकरियाँ मिलती नहीं है, जॉब लेस हैं। रोजगार नहीं है, हाँ जी, आमदनी भी नहीं है। किसी के पास जो कहते हैं 15,000 रुपये, कोई कहते हैं 12,000 तो तनख्वाह मिलेगी। हुकूमत तो 40,000 रुपये कह रही है। हुकूमत कह रही है, दुकानदार जितने बैठे सारे ये कहते हैं भाईजान 12 से 14,000 से ऊपर नहीं देंगे हम। 8 घंटे 8 घंटे नहीं, 12 घंटे। 12 घंटे में? हाँ जी, रात को सुबह 9 बजे जाएंगे, 9:30 10 बजे, तो रात को तकरीबन 10 भी बज जाती है, 11 बज जाती और महीने के देंगे 12 से 15,000 है। हाँ जी, 12, इससे ऊपर नहीं देते। कह रहे हैं फिर ये कहते हैं एक्सपीरियंस वाला हो ना, हम उसको 20-25,000 देंगे। मैं कह जो आपको सरकार कह रही है 40,000 दें, 38,000, तो कह रहे हैं ये नहीं होगा। 12 घंटों के 12 से 15,000 रुपये महीना दिए जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वो भी कहते हैं कि जी आपको काम करना होगा, वो काम भी काफ़ी। काम नहीं करते, कह रहे घर जाओ आराम करो। अच्छा, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, कैसे गुजारा, किराए का घर होता है हमारा, हाँ। कैसे पूरा गुजारा होगा? हालात आवाम के लिए आप कह रहे हैं मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, इससे बल्कि ज़्यादा मुझे तो लग रहा है आने वाला टाइम इससे भी ज़्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। ये बजट सुना था आपने? बजट नहीं सुना तो नहीं है, लोगों की खबरें सुनी 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 है? बातें हैं, बस ये कहते हैं कि बहुत महंगा बजट दिया, बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, बिजली के बिल ज़्यादा। हाँ जी। ठीक है, कह रहे हैं कि महंगा बजट दिया। क्या हाल है जी आपके? ठीक कोई महंगाई घाट लगती है? महंगाई भाईजान बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई? हाँ, आगे से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बर्फ को क्या असर होता है? बर्फ़ के पैसे पूरे नहीं होते। इतनी अच्छा। पतली बर्फ़ आ रही है, अंगल जैसी पतली बर्फ़ है अच्छा, ना, इसमें पैसे पूरे होते हैं। पीछे से महंगाई हुकूमत से कोई तवक्को है कि हालात काबू कर लेगी? नहीं, हमें नहीं तवक्को लगते कि इस हुकूमत के हालात हुकूमत से तवक्को नहीं लगती कि हालात काबू कर लेगी। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि बात कर सकें, जान सकें लोगों से कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या समझते हैं। बजट के से पहले लोगों को तवक्को थी कि हालात में मज़ीद बेहतरी आएगी, लेकिन बजट के बाद मुझे कह रहे हैं कि चीज़ें मज़ीद मुश्किल हुई हैं। महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा हुआ, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए। तो ये आम आदमी की आमदन में इजाफा नहीं हुआ। 40,000 की बात की गई, लेकिन 15 से 12,000 रुपये मार्केट में लोगों को काम तो मिल रहे हैं, वो भी 10 से 12 घंटों के। तो ये सूरत हाल है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात करें, आपने पब्लिक की राय जानी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसे जा रहे हैं काम काज? ठीक जा रहा है। बेहतर जा रहे हैं? कोई लगता है महंगाई की शरह में कमी हुई है बजट के बाद? नहीं हुई महंगाई, नहीं हुई? नहीं। महंगाई ज़्यादा हो गई है? कोई आमदन में इजाफा? नहीं हुआ आमदनी, कोई आगे उम्मीद के हालात बेहतर हो जाएं? कोई उम्मीद नहीं। आप क्या समझते हैं, काम काज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं है, बहुत ही महंगाई है, बहुत ही जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। बिजली के बिल इतने हैं, गैस के बिल इतने हैं, गैस है नहीं, बिजली है नहीं, बहुत ही महंगाई है। जो चीज़ लेके एक दवा लेने जाओ, दूसरी दवा लेने जाओ, डबल हो भरी है। सरकार तो कह रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया। कोई काबू नहीं हुआ भाई, ये वैसे ही है, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। बातें चल रही हैं, बातें ही हैं, कुछ तवक्को आया आने वाले दिनों में? नहीं कुछ भी नहीं होना है, ये खाने वाले हैं। कहते हैं कुछ भी नहीं होना, और हालात आने वाले दिनों में कहेंगे मज़ीद मुश्किल होंगे आवाम के। हम ज़रा यहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे बजट आया है, कोई महंगाई की शरह में कमी हुई या इजाफा हुआ? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कम कहाँ होती है, आपके सामने हालात हैं। अच्छा, आपने उसमें इजाफा हुआ है? इजाफा ही हुआ है, कमी कहाँ हुई है। ठीक है, जो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। हम ज़रा यहाँ आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हर साल बजट आता है, लोगों को तवक्कुआत होती हैं, बजट तो आ गया, अब इम्प्लीमेंट उस पर होना शुरू हो गया है और इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगले नेक्स्ट महीने से। क्या समझते हैं, कोई बेहतरी के चांसेस? कभी पहले आए जो अब आएंगे। अब कहते हैं माजी की तरह ये बजट भी आवाम के लिए मुश्किल है। मुश्किल जी, जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आपके हालात सामने है, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है, कैसे इंसान सरवाइव करेगा? रोजगार क्या क्या है ही नहीं बिल्कुल।
आपका मेडिसिन का है, कोई मेडिसिन की कीमतों में कितना इजाफा? बहुत ज़्यादा सर, ऐसे तो सवाब की नीयत से इजाफा हो रहा है, हर महीने इजाफा हो रहा है। बच्चों के दूध के जो डब्बे होते हैं, हर चीज़ पे सर, हर कोई चीज़- पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बदलें, बेहतर हों? लगता तो नहीं है जी। नहीं लगता। ठीक है, कहना कि हर चीज़ में इजाफा हुआ है और हालात आम आदमी के मुश्किल हुए हैं। क्या हाल है जी आपके? जी सर, कैसे जा रहे हैं काम काज? सही है, अल्लाह का शुक्र बेहतर है। जा रहे हैं? बेहतर है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही चल रही है। सही चल रही है? खिदमत कर रही है? खिदमत कर रही है। कोई हालात बेहतर किए हैं? हाँ, क्यों नहीं किया जी, देखो आपके सामने है। हाँ। कितना बड़ा सानिया होने लगा था, अल्लाह पाक ने हमारे पे रहमत की है, और नहीं तो ये कुछ भी नहीं बचना था। ये इन लोगों का ही काम था जो बचा लिया। बचा लिया। वतन जंगों से भी बचा लिया, बाकी कामों से हाँ भी जी, बचा लिया, ऐसे ही मुल्क की इज्जत भी रहेगी। इज्जत, अल्लाह का शुक्र है। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। मुल्क की मुहाफिज है वो, हाँ मुल्क की के लिए अपना जी। सब कुछ दाव पे लगाया हुआ हाँ है, जी। मुल्क की वो हिफाजत कर रहे सड़कों हैं। पे बैठे हैं तो हम सुकून की नींद सोते बिल्कुल हैं, सही बात है। नहीं तो हम इधर सो भी नहीं सकते। और जितना हमारा कमजोर हाँ। दुश्मन है उसने जीने नहीं देना। जीने नहीं देते। अभी भी देख लो ईरान के साथ क्या हो रहा है। हाँ, मेरे दुश्मन को रोक के रखा हाँ हुआ है, जी, नथ जी, डाली हुई है। नथ डाली हुई है। अभी भी हमारा खौफ है, ये अल्लाह पाक की हमें खसूसी मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, और हमें जो है ना जी उसकी अल्लाह की इमदाद हासिल है। अल्लाह का हर वक्त हमारे पे अल्लाह का रहमत है। फजल है हम पे कि हाँ जी। हमें दुश्मन के जी, वार जी। से बचाए रखता है। बेशक जी। ठीक है ठीक है कि सर। हमारी अफवाज ने जिस तरीके से दुश्मन का मुकाबला किया और हमारे मुल्क की फ़र्ज सुनवा रही हैं, उसकी वजह से जो हालात हैं वो बेहतर हो रही है। ये आपने गुफ्तगू जानी और लोगों की जो राय है वो आपके सामने आ रही है। हुकूमत पर कहीं पर तारीफ़ की जा रही है कि हालात बेहतर हुए हैं, और कहीं पर तनकीद के निश्तर भी बरसाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई जिस तरीके से हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने इन हालात में भी मुल्क को संभाले रखा और दुश्मन से महफूज बनाने के लिए उन्होंने अपना जो रोल है वो अदा किया। हम ज़रा गोल्ड मार्केट जाते हैं और यहाँ ज़रा जाकर जानते हैं कि गोल्ड की क्या सूरत हाल है। ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, क्या बिल्कुल आज ठीक। सुनाई गोल्ड की क्या सूरत हाल गोल्ड है? का रेट है 3,60,000। 3,60,000। जी। इजाफा मुमकिन है या कमी? कमी ऊपर नीचे 1,000, 2,000, 3,000 हो रहा है। कारोबार के हालात नहीं है, काम ही नहीं है। अब कितने जो गोल्ड के पहले हालात होते थे अब वो वाले नहीं वो है। नहीं है, वो नहीं है। एक हफ्ते से फारिग बैठे हैं। खरीदने के लिए लोग आते हैं या बेचने के लिए? बेचने के लिए भी नहीं आ रहे, ना लेने के लिए आ रहे हैं। अब कहते हैं पहले लोग सिर्फ बेचने के लिए आए थे, अब ना पहले- बेचने के लिए आ रहे हैं ना खरीदने के लिए किसी आ के रहे पास अब गोल्ड ही नहीं है, लोग कब तक बेचेंगे? कब तक किसी के पास इतना गोल्ड पड़ा हो जो बेच बेच के अपना घर के अखराजात पूरे करें? हैं। अगर कोई बेचने के लिए आ भी जाता है जी, तो आ उसके जाता पास क्या होता है? उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टॉप्स होते हैं, कांटे होते हैं, नोज पिन होता है, बस और बस। तो कुछ भी नहीं होता। जी, कोई हालात इस नेश पे आ हालात गए। ऐसे हैं। तो वो भी मतलब कि रोज़ाना कोई नहीं आता? रोज़ाना कोई भी नहीं आता। वो कोई आ जाए वो हालात से वो ऐसे कहते हैं हमारे घर आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हम चीज़ देखते हैं, हम किसी को कह देते हैं यार ये नथली नहीं लेते, नोज पिन नहीं लेते, वो कहते हैं यार हमारे घर में आटा तक ही नहीं है, राशन भी नहीं है। हम सुन के परेशान हो जाते हैं। कारोबार के हालात ही नहीं है। तो पहले जो शादी ब्याह पे सामान बंदा, अब तो खैर मुहर्रम सफ़र आ जाएगा, ये काम कम हो जाएगा। तो ये जो गुज़िश्ता महीने गुजरे हैं ईद का उससे पहले का, तो लोगों ने हार सेट नहीं बनाया? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। आर्टिफिशियल में जा रहे हैं? आर्टिफिशियल में जा रहे हैं सारे। आर्टिफिशियल में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का सेट बन जाते हैं बस। वो शादी पहन लिया? हाँ, शादी में पहन लिया। पहले वही होते थे, बनवाते थे हाँ, 4 पहले यही तोले का, होता था, 2 तोले का। 5-5, 6-6 तोले का सेट बनता था। वो सामने एक हार लगा हुआ है, तोले का सेट है, ऐसे जैसे 3 तोले का ये बना हुआ हो। अच्छा, अब इस ये सुधार ऐसे ही है। ठीक है। फिर भी कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, ये गोल्ड की सूरत। हम ज़रा आगे चलते हैं, हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करें। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? आज सीज़न गर्मी रोया हुआ है। गर्मी का तो सीज़न है, काम का कैसा सीज़न है? काम तो करते भी नहीं, काम नहीं करते। नहीं है तो महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। महंगाई भी कम नहीं हुई। पेट्रोल वैसे खरा हुआ है। पेट्रोल में इजाफा हो गया 4-5 रुपये? नहीं हुआ। नहीं, अभी हुआ था। नहीं हुआ। अच्छा चलें, महंगाई आप कहते हैं कम नहीं हुई? ठीक है जी, महंगाई वो कहते हैं कम नहीं हुई और जो सूरत हाल है वो ख़राब है। जी आप इस वक्त सराफा बाज़ार की सूरत हाल देख रहे हैं और सराफा बाज़ार ये जो पंजाब का सबसे बड़ा बाज़ार है, लेकिन आप सूरत हाल देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे बात की तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके पास काम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? गोल्ड की क्या सूरत हाल है आजकल? गोल्ड का मैन गोल्ड रेट तो बहुत महंगा हो चुका है। रो गोल्ड तो गाहक है नहीं। गाहक नहीं है? गाहक नहीं है, जहरी बात है, इतना महंगा हो गया है। हाँ। 30,000 रुपया माशा पड़ता है।
पहले तो चलो गाग ले लेता था, एक अंगूठी 15,000 की 10,000 की मिल जाती थी, अब तो वो मिलती नहीं है। ज़ाहिर बात है कम से कम एक माशी की अंगूठी 45,000 की बनेगी, तो इसलिए गोल्ड का रेट तो बहुत महंगा, कारोबार का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कारोबार। जो पहले गोल्ड का काम करते थे, जो ये हाथ से बनाते थे, वो बेरोजगार वो तो हाँ वो तो ख़त्म हो गया, वो तो मशीनी काम बनता है। अब तो लाहौर से आते हैं, दुबई से बाहर से माल बना हुआ आता है, यहाँ हाथ वाला काम तो ख़त्म हो गया। हाथ वाला काम खत्म हो गया। हाँ वो वाला काम, कारीगर तो बेचारे अभी नया बजट आया था, कोई तवक्को थी कि हालात बदलेंगे? हाँ तवक्को तो थी भाई ये हालात बदलेंगे, शायद रेट का गोल्ड का रेट कोई कम होगा ताकि कारोबार का रुझान बढ़ेगा, लेकिन कारोबार का रुझान तो नहीं बढ़ा। गोल्ड का रेट तो वहीं कम अज़ कम अपना अब भी 3,57,000 रेट है लबे का। हाँ जी, आए रोज़ में इजाफा है। हाँ जी इजाफा है बिल्कुल। ठीक है, आए रोज़ इजाफा है और काम के हालात तो कहने काफ़ी मुश्किल हैं और काम ना होने के बराबर है, और लोग अब ये काम छोड़ के शिफ्ट हो रहे हैं। ये सूरत हाल है, संगीनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और ज़रा इनसे बात करने लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड का काम किसी ज़माने में बहुत अच्छा होता था, आजकल कैसे है? वो ज़माना था, गुजर गया। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी टाइम अच्छा था, अभी भी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। कस्टमर आजकल किस हद तक आते हैं? बेचने के लिए आते हैं या खरीदने? ऐसे ही है बेचने के लिए, खरीदने वाले कम है। काम। ठीक है, कहें बेचने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। पहले हमने एक शायद उस दुकानदार से बात की, वो ये कह रहे थे कि अब तो बेचने वाले भी नहीं आते, ना ख़रीदने वाले ना बेचने वाले। कभी कभार कोई एक आधा शहरी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर काम ना होने के बराबर है। जहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसे जाए काम काज? काम काज बस ठीक ही है, बस नॉर्मल। आपके पास सोने और चांदी की खरीद फरोख्त की जाती है? जी जी। चांदी का काम कैसा है? चांदी काम कम है अभी। कम है। और सोने का? सोने का भी नॉर्मल ही है। ना सोने का काम बेहतर ना चांदी का काम बेहतर है? दोनों ही अभी तक सुकून, अभी कोई काम शाम नहीं है ऐसे। सुकून चल रहा है? जी, जैसे रेट ऊपर बढ़ रहा है, अभी काम वगैरह कम है बिल्कुल। अच्छा, रेट अब कहाँ तक चला गया? रेट 3,60,000 तक पहुँच। 60 तक। चांदी कहाँ भी करिए? चांदी 3500 रुपये तोला। 2,000 रुपये होती थी किसी माने? हाँ जी, 2,000 का भी होती थी। अब ये 3500 फी तोला है। मैंने अंगूठी बनवाई थी, वो 2,000 फी तोला थी उस टाइम थी ना, उस टाइम क्या था। अच्छा, अब देखो टाइम, अब देखें वो जो शहरी आते हैं तो ज़्यादातर कोई बेचने वाले होते हैं या खरीदने? बेचने वाले भी आते हैं, कम गाह से आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं। क्या बेचते हैं, क्या होता है? वो गोल्ड जो बेचने आते हैं, किसी को ज़रूरत होती है, अंगूठी सेट वगैरह कांटे, किसी को ज़रूरत होती है तो बेचने के लिए आता है। अच्छा, ज़रूरतमंद है, बचा हुआ था वो यार है बस, और कुछ नहीं है। अब बेचने वाले भी कम है, वो भी कम हो गया? वो भी कम हो गया। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि बेचने वाले भी कम हो गए हैं। जी, आपने गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि आपको इस सराफा मार्केट के भी सूरत से आगाह करते हैं कि इस बजट के बाद और मौजूदा हालात में काम की सूरत हाल क्या है। 3,60,000 तक फी तोला सोने का। वो ये कह रहे हैं कि बेचने वाले तो होते हैं, खरीदने वालों की तादाद में कम ही है। ये गुफ्तगू जानी, हम उसी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? बेहतर जा रहे हैं? कोई आजकल आमदनी में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? किसी लाश कोई आप जो काम शाम करते हैं, कोई बच्चा शच्चा हो? इजाफा वैसे जो रोज़मर्रा वही चल रहा है निज़ाम। अच्छा, महंगाई? महंगाई बस आटा ही सस्ता हो तो कोई चीज़ सस्ती नहीं। पेट्रोल वैसे ही है, चीनी भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, घी भी महंगा है, दालें भी वही रेट है। बस सस्ता क्या हुआ? सस्ता को आटा से अलावा कुछ सस्ता। आटा सस्ता हुआ बस। रोटी और सब्जी? हाँ, सब्जी भी बस इतनी सस्ती नहीं है, महंगी है, महंगी गिनी जाएगी। 100 रुपये पाया ले लो, हर चीज़ मेरी है। अच्छा, आप कहते नहीं प्याज टमाटर तो सस्ते? आप पंजाब वो बॉर्डर बंद की वजह तो वो है ना सस्ता, बॉर्डर जो बंद है, आज बॉर्डर खुल जाए वही 250 हो जाएगा। हाँ, अब कहते हैं महंगाई में कमी नहीं है। नहीं, हुकूमत जो कह रही है कि हालात बेहतर कर लिए। बेहतर ला क्या है, बस आटा सस्ता किया। वो जो बजट आया, गरीब का क्या सोचा, गरीब वही मजदूरी कर रहा है। ठीक है जी, जो गरीब का क्या सोचा, हालात वैसे ही हैं। बेटा, आपसे ही बात कर लेते, इधर आओ ज़रा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है। कितने का बेच रहे हो? 20 का गिलास। 20 का? कितने बेच लेते हो? हैं? कितने बिक जाते हैं गिलास? काफ़ी सारे बिक जाते हैं। काफ़ी सारे बिक जाते हैं। और लीमू कितने रुपए का ले रहे हो? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो के हिसाब से लीमू वो ले रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक और भाई यहाँ पे स्टॉल लगा के इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? सुनाए काम का?
शुक्र है मालिक का। बेहतर जा रहे हैं जी। हुकूमत कैसी जा रही है? सही जा रही है बिल्कुल। खिदमत कर रही है इंशाल्लाह। तवक्को है आपको? हाँ जी। महंगाई पे काबू पा लिया? हो गया। हो गया। हाँ जी। बिजली के बिल वो भी सही आ रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। जितनी इस्तेमाल करेंगे उतनी तो आएगा। इजाफी इस्तेमाल करोगे तो बिल ज़्यादा आएगा। हाँ जी। कंट्रोल करें तो बेहतर है, मुनासिब है। आप कहते हैं हुकूमत ने हालात बेहतर करना शुरू कर दिए? बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हालात बेहतर करना शुरू कर दिए हुकूमत ने, और वो काफ़ी। एक भाई यहाँ पे शूज़ पॉलिश कर रहे हैं, जरा इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाए काम का? काम सही है, अल्लाह का शुक्र। बेहतर जा रहे हैं? हाँ जी। कोई महंगाई भी कम हुई कि नहीं? नहीं अभी नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। तो क्या महंगा है ज़्यादा इस टाइम? महंगा क्या होएगा? बिजली का बिल। हाँ बिजली का बिल। ठीक है, वो महंगा है। हाँ जी। और खाने पीने की चीज़ें वो कुछ बेहतर होगी, वो पहले सस्ती से। हो गई। हाँ, आटा वगैरह, चीनी पत्ती सस्ती होगी। ठीक है, आप कहते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा है। हाँ बिजली का वो बिल काम हो जाए तो हालात कुछ बेहतर हो जाए। अल्लाह का शुक्र हो जाएगा फिर। हुकूमत से क्या तवक्को है? हुकूमत कैसा काम कर रही है? हुकूमत भी सही है इस टाइम। सही काम कर रही है? हाँ, मरियम नवाज इस टाइम सही है। मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है? हाँ अच्छा कर रही है। ठीक है जी, मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, वो ये कह रहे हैं, और हालात कुछ बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? ठीक ठाक, काम शाम ठीक है, गर्मी बहुत है। गर्मी तो है, मुल्तान की मशहूर है। बहुत गर्मी है। ठीक है। हाँ। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खिदमत कर रही है? काफ़ी। हाँ, हालात बेहतर कर लिए हैं? काफ़ी काम हो रहे हैं, सही जा रहे हैं फिलहाल तो। जो मरियम नवाज ने दावे किए थे, आप कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं? सही काम है। सही काम है। सही काम कर रही है, काम भी हो रहा है, गरीबों का काम भी कर रही है। जो बात कहने वाली करनी चाहिए। आप कहते हैं आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह बेहतर होंगे, उम्मीद तो बड़ी है। उम्मीद बहुत है इंशाल्लाह बेहतर होंगे हालात आने वाले दिनों में। वो ये कह रहे हैं, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि आगे जाने की। और यहाँ इस भाई से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। एलपीजी तो महंगी होगी सुना है? हाँ जी। कितने रुपये महंगी हुई है? ये तकरीबन 150 महंगी होगी। 150 रुपये? हाँ। कितने में चल रही है आजकल? 320 पे चल रही है। 320 रुपये किलो? हाँ जी। और कोई महंगाई की बाकी चीज़ों में कमी हुई है? नहीं हुई? नहीं जी। हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? हुकूमत से क्या कह सकते हैं आप, ये शुरू से ही ऐसे, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, वो भी ऐसे ही है। कहते तो हैं हम खिदमत करें आपकी। ये कौन सी खिदमत कर रहे हैं? कहते अच्छी वाली खिदमत है। ये खिदमत अच्छे वाली है, हाल हमारे देख नहीं रहे। खुद तो पड़े हैं एसीओं में, एयर कंडीशनों में। ठीक है। और हम कहाँ पड़े हैं? हम गर्मियों में धक्के खा रहे हैं, काम नहीं है, क्या करें? आप कहते हैं काम हो तो फिर गर्मी का मसला नहीं है? फिर मसला नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, क्या करें? हालात बिल की वजह से ही नहीं जान छूट रही है हमारी। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है? हाँ जी, क्या करें? कितना आ जाता है? 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, पिछले साल 20-20 हज़ार आया है। ठीक है। अब क्या करें भाईजान? कोई रिक्शा चलाते हैं, मजदूर आदमी है, बच्चों को पाले, क्या करें? कोई आसरा नहीं है? कोई आसरा नहीं है। ठीक है जी, कहें कोई आसरा नहीं है, गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएँ? हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों में बात की जाएँ और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भाई बैठे से बात करते हैं, क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नया बजट आ गया, कुछ लगता है कि आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जैसे वही सिस्टम है, सारा कुछ वही चल रहा है। कोई इसमें रिलीफ किस चीज़ का? हम तो बिजली से परेशान हैं। बिजली का बिल हमारा इतना आ जाता है, यानी कि 201 यूनिट हुआ है, इतना बिल हम परेशान हो गए, कैसे भराना है इसको? 8-9 हज़ार रुपये बिजली का बिल पहुंच जाता है। 100 जिसके 99 यूनिट हैं उसका बिल कम है, जिसका 1 यूनिट फालतू हो गया, इकट्ठे 6 हज़ार फालतू हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसको कंट्रोल करना चाहिए इसको। उसके बाद बजट तो वही है, सारा निज़ाम ये है कि आटे की तरफ से बहुत अल्लाह का शुक्र है कोई बेहतरी का मामला हुआ है, आटा सस्ता हुआ है पहले से। तो हुकूमत जो दावे कर रही है कि हमने हालात पे काबू पा लिया। सर जी सब कुछ वही है, क्या काबू पाया होगा ये बताएं, कहाँ से काबू होगा है? कुछ भी काबू नहीं हुआ है। अब ये पिछले दिनों इतना परेशानी का निज़ाम बना हुआ था जी, ठीक है, प्याज टमाटर ये सारा कुछ काबू किया है इन्होंने। हम ये नहीं कह रहे पहले की तरफ से ये कुछ काबू है। घी चीनी की तरफ कौन आएगा? चीनी की मिले इनकी अपनी, तो चीनी को भी सस्ता करो। जो चीज़ अपनी होती है वो तो सस्ती होनी चाहिए ना। ये तो और महंगा हो गया है, घी जोन सा है वो महंगा हो गया है। भाई जो चीज़ तुम्हारी अपनी ज़ाती मलकियत है उसको तो आप सस्ता करो ना। आटा ठीक है सस्ता किया आपने, मेहरबानी है आपकी। मरियम नवाज साहबा काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, वज़ीर आला पंजाब हमारी, मगर थोड़ा सा और इनको चाहिए तवज्जो दें। बकाया अस्पतालों में इधर उधर सारा मामला इनको देखना चाहिए। अब पिछले दिनों ये खुद न्यू हॉस्पिटल गई हुई थी, कह रही है मैंने खुद देखा है, तो ऐसे अच्छी बात है, ये करना चाहिए इनको। जगह जगह विजिट करें। असल में जो इनके नीचे तबका होता है ना वो ज़्यादा काम ख़राब करता है। वो जो नीचे वाला स्टाफ है वो काम करने को तैयार नहीं है, वो काम नहीं तैयार करता है, सीधी सी बात है, वो इनको रिपोर्ट ही गलत देता है। मरियम साहबा का बहुत अच्छा यानी कि सेटअप है, बहुत अच्छी चल रही है वो, हमें बहुत खुशी हुई है इनके।
मगर ये है कि अब देखें जंग के अंदर काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे हैं, जैसे कि मौलाना मावी आज़म तारक साहब थे, उन्होंने जंग को ऐसा खूबसूरत बनाया है। पहले कच्चा निज़ाम था सारा, वहाँ के हस्पताल, वहाँ का सारा निज़ाम इतना अच्छा सेटअप बनाया है। मगर अब जैसे ही हुकूमतें तब्दील हुई हैं, दूसरे MP आए हैं, उन्होंने बिल्कुल ख़राब करना शुरू कर दिया है। ये अवामी नुमाइंदगी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना फोकस करता है। ईमानदारी से सबसे मेन चीज़ है ईमानदारी, और उस ईमानदारी से काम जो करता है वो अवाम को दिखाता है कि मैंने ये किया है। ऐसे मौलाना मावी आज़म साहब हैं, उन्होंने अपना काम लोगों को दिखाया, ये मैंने अस्पताल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, साफ़ पानी पीने के फ़िल्टर लगाए हैं। जहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे भाई अच्छा करेंगे तो दिखाना है ना, दिखाते ही कोई नहीं है, कुछ भी आया नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तो, कुछ भी नहीं है। नीचे पानी खड़ा होता है, अभी बारिश हो जाए, बारिश ना भी तो नालियाँ बंद हो जाती हैं, पानी खड़ा होता है। भाई पानी तो कम से कम साफ़ करवा लो यार आप। अब पिछले दिनों नीचे जाएँ आप, शाह महमूद कुरैशी से लेकर यहाँ ये बाग बेड़ा नीचे पेट्रोल पंप के आगे इतना यानी कि पानी हमेशा पानी जमा होता है। भाई क्यों नहीं, कितना बजट है यहाँ का, ये नहीं सही कर सकते। इनको चाहिए पानी ख़त्म करें, लोगों को इतनी परेशानी बढ़ जाती है यहाँ से, 5-5 दिन एक हफ्ता पानी नहीं जाता यहाँ से, फिर जाके दरखास्तें देते हैं, फिर वो आते हैं, वो पंप लगा के चले जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, 10 दिन बाद फिर पानी हो जाता है। मसला जूं का तू रह जाता है, इतना यानी कि वो नहीं है। लेकिन आप जी आपने गुफ्तगू जानी, मुझे कहना है कि अवामी नुमाइंदों को भी फोकस करना चाहिए। दिल्ली गेट के इलाकों में सीवरेज का मसला काफ़ी ज़्यादा है और आए रोज़ पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। तो कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे इतने सालों में एक टुकड़ा है छोटा सा, जहाँ पे हर 4 दिन के बाद, हफ्ते बाद पानी जमा होता है, उसको सही नहीं करा सके, तो हम उनसे मज़ीद क्या तवक्को रखें? मज़ीद उन्होंने हमारी क्या खिदमत करनी है? मज़ीद उन्होंने हमारे मसाइल पे कितना फोकस करना है? मज़ीद उन्होंने आवाम को और जो रिलीफ देने के दावे किए उस पर कितना अमल दरामद करना है? वो ये कहते हैं कि हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए और अवामी नुमाइंदों को भी इसके साथ साथ फोकस करना चाहिए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आज बात की बजट के बाद की सूरत हाल के हवाले से, और हमने पब्लिक से भी जाना, शहरी कुछ ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो चीज़ों के रेट हैं उनमें इजाफा हुआ है। मार्केट की क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। पहुँचे हमारे से मौजूद हैं चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर के शाम हक साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। शाम साहब, बजट 2025-26 भी आ गया, हुकूमत के और नए दावे भी सामने आए। पंजाब में कहा गया कि ये फ्री टैक्स बजट है और कहा गया कि नया टैक्स नहीं लगाया गया। आप क्या समझते हैं इस बजट के बाद मार्केट की सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? जो आम अशिया थी उनके रेट में मुस्तहकम कर रही है, उनमें इजाफा हो गया? बिस्मिल्लाह, ऐसे बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये, जब बजट आया था ना, हमने उस वक्त भी कोई नए ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया था। हमने उस वक्त यही बताया था कि बजट तो ये गोरख धंधा होता है कागज़ों का, किसी को समझ नहीं आती, और हमारी ये कुछ अरसा से एक रूटीन बनी हुई है कि बजट कुछ पेश करते हैं, उसके बाद SROs जारी करना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि ये हमने कहा, इन्होंने ये दावा किया जी महंगाई कम हो गई, मुल्क तरक्की कर रहा है। वो आप सबको नज़र आ रहा है कि महंगाई कहाँ कम हुई। सब्जियों के रेट देख लें, दालों के रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, आप चीनी का रेट आपके सामने ही है। जब आपके पास चीनी वाफर होती है तो आप उठा के बाहर भेज देते हैं, उसमें भी पैसे कमाते हैं। जब आप इंपोर्ट करेंगे उसमें भी दिहाड़ियाँ लगेंगी। यही सूरत हाल इंपोर्ट करने की सोच रही है। बिल्कुल यही सूरत हाल, गंदम की भी तो यही सूरत हाल की थी। जब हमारी क्रॉप बिल्कुल तैयार थी, क्रॉप बिल्कुल तैयार हो गई थी, उस वक्त इन्होंने इंपोर्ट कर ली, जिम्मेदार भी बर्बाद हो गया। फैसला साजी की कमी है या गलत डिसीजन लिए जाते हैं, जानबूझ कैसे किए जाते हैं? क्योंकि ये चीज़ें तो कई ऐसे से मुतवातिर हो रही हैं। देखें, ये सब इसमें मिक्स है। इसको मैं कहूँगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फैसला साजी की भी कमी है, जानबूझकर भी किया जाता है, और फिर हमारे पास जो एक माफिया है ना, जिसने नोट कमाने होते हैं, ये उनकी ख्वाहिश होती है कि इस किस्म के सूरत हाल पैदा करें ताकि हमारी दिहाड़ियाँ लगती रहें, हम अरबों रुपए कमाते रहें। और पहले भी यही हुआ है, अरबों रुपए कमाए हैं लोगों ने, गंदम में कमाए हैं, अब चीनी में कमाएंगे। यही चीनी इन्होंने बाहर बेची है। इन्होंने जब ज़ियाला पंजाब को देखते हैं, मरियम नवाज़ बैठी हैं, वो गंदम के हवाले से कहती है कि मैंने गंदम का रेट इसलिए मुख्तस नहीं किया कि शहरी आबादी आटा महंगा नहीं खा सकती, ख़रीद सकती, तो इसलिए मजबूरी में ये फैसला किया। वहाँ से मियां शहबाज साहब कहते हैं कि चीज़ों को हम कंट्रोल करें। तो वहीं पर दिहाड़ीदार तबका भी मौजूद है, जो आप कह रहे हैं कि जो दिहाड़ियाँ लगाता है अरबों रुपए की, तो क्या हुकूमत का उन पर हाथ नहीं पड़ता या हुकूमत भी उनके सामने बेबस है? देखें जी, ये सारे के दावे हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है। मरीम साहब ने कहा था कि मैंने गंदम का रेट इसलिए मुकर्रर नहीं किया कि शहर के लोग, देखिए अरबन एरिया में भी लोग हैं, लेकिन आप दही आबादी का तो काउंट करें, हमारी दही आबादी कितनी है। और वो जो छोटा ज़िम्मेदार है, मेरा एक ड्राइवर है, वो ज़मीन लेते हैं ठेके के ऊपर, वो काश्त की है, उन्होंने कहा जी हमने आपने जानवर बेच कर ठेका पूरा किया है।
गंदम से पैसे पूरे नहीं हुए। 6 लाख रुपया हम कम कर किया है हमने इस दफ़ा फसल में से, और वो हमने अपने जानवर बेचे हैं। जानवर बेचने के बाद हमने ये अपना वो ठेका पूरा किया ताकि हमें नया ठेका मिल जाए, वही ज़मीन हमें ठेके पे दोबारा मिल जाए। उम्मीद तो रखता है, को मेहनत तो करनी होती ना। छोटा ज़िम्मेदार, बड़ा ज़िम्मेदार है ठीक है सर्वाइव कर जाता है, वो कॉटन में कमा लेगा, वो उसकी तो मौज लेगी, वो गन्ने में कमा लेगा, लेकिन छोटा ज़िम्मेदार जो होता है उसके लिए मुश्किलात आती हैं। बजट के बाद आप ये देखेंगे एक तो चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, महंगी हो गई। दूसरी सूरत हम देख रहे हैं कि जो बाकी हैं सोलर के हवाले से, वो बाकी चीज़ों की क्या सूरत है? देखिए जी, सोलर पे इन्होंने जाहिर है जब इन्होंने इंपोर्ट करना था उस वक्त उसको ड्यूटी भी इंपोर्ट कर लिया था। अब उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है क्योंकि इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है। अब उसके ऊपर टैक्स लगा कर इन्होंने उस पर टैक्स फ्री कर दिया था ना सोलर पैनल्स को। अब वो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स लगा गए, फिर वो दिहाड़ी लगेगी। किसने लगानी है ये सारी दुनिया जानती है। फ्रंट मैन कोई है, पीछे बैक पे कोई है। मैंने तो सलीम मांडी वाला से उस वक्त सवाल किया था कि सोलर के ऊपर जो फ्रॉड हुआ है कि आपने $1 के बजाय $2 पे किए हैं सपोज, तो ये आपने पहले तो कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग किया है, तो हमने तो ये ओवर इन्वाइसिंग की है। वो अंडर इन्वाइसिंग होती है कि हम कम रेट पर, ये तो ओवर इन्वाइसिंग हुई है। इसका कह दिया हम तहकीकत कर रहे हैं, हम उसको तह तक पहुंचेंगे ये करप्शन कैसी हुई है। लेकिन ये इस मुल्क में कुछ नहीं होता, ये चलता रहता है। सोलर की कीमतें तो उसी दिन बढ़ गई थी जिन बजट में अनाउंस हुआ था। उसके बाद घी की कीमतें बढ़ गई। हर चीज़ ज़रूरत की जितनी भी अशिया हैं मार्केट में जाएँ तकरीबन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। आप सब्ज़ी लेने चले जाएँ, सब्जी की मार्केट में तो कीमत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़िम्मेदार जो छोटा ज़िम्मेदार है वो भूखे मर रहा है, उसकी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दौर में नारा लगता था कि अवाम दोस्त बजट, अब ये ख्वाब ख्याल से भी आगे चला गया। सर ये फ्रॉड था, हमेशा ही फ्रॉड था कि अवाम दोस्त बजट आज तक नहीं आया। इस वक्त इस बजट में ना इंडस्ट्रियल खुश है, ना ताजर खुश है, ना आप और हमारी आम जो अवाम है वो भी खुश नहीं है। 14,000 से ज़्यादा का टैक्स वसूली का टारगेट है। सर बात ये है, पहले ही 3,000 अरब रुपए का इनका शॉर्टफॉल था, अब 14,000 इन्होंने रख दिया। पहले 12,700 का था, अब 14,000 कुछ का है। 3,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पिछला है इनका, जो इनसे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ। इसमें 2.5 अरब और डाल दें, 5.5-6 अरब रुपए का फिर शॉर्टफॉल है। वो कहाँ से पूरा करेंगे, ये तो वज़ीर ख़जाने ने उस दिन बताया ही नहीं है। मैंने तो पहले दिन यही बात की थी कि ये शॉर्टफॉल कैसे पूरा करेंगे। किस पे डालेंगे? बिलों में डालेंगे? ये बिलों में डालना है ना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी ना इन्होंने, मौका उठाया, वो कार्बन लेवी भी शामिल की, फिर उन्होंने मौका उठाया जी इंटरनेशनली रेट बढ़ गए हैं क्राइसिस की वजह से, तो पेट्रोल की कीमत में पूरा हो जाएगा। पेट्रोल से पूरा करते आएंगे, उसी में करेंगे, गैस के बिल में पूरा करेंगे। एलपीजी की सूरत हाल देख लें कि वार शुरू हुई है, अगर थोड़ा सा क्राइसिस आया तो एकदम एलपीजी की रेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इंपोर्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, ओगरा का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि गैस के रेट जो है 60 रुपये 70 रुपये केजी रेट बढ़ गया है 3-4 रोज़ में। ये क्यों है, इसके मॉनिटर ही नहीं इसको कर रहा। हुकूमत को चाहिए इसकी चीज़ों को भी कंट्रोल करे ना। इस्लामाबाद में भी अल्टीमेटली रेट बढ़ा होगा, लाहौर में भी रेट बढ़ा होगा, मुल्तान में तो बड़ा ही हुआ, पूरे पाकिस्तान चीख रहा है इस वक्त। आप एलपीजी के जो हैं उसके चले जाएं, जो उन्होंने अपने फेसबुक बनाए हुए या इसके ऊपर है सोशल मीडिया पे, उनको जो देखिए उनकी चीखें निकल रही हैं। और पुलिस पकड़ लेती है जो फिल कर रहा है सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर फिल कर रहा है, अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, पुलिस उनको जाके पकड़ लेती है। आप उनको पकड़े जो इंपोर्ट कर रहे हैं या उनको पकड़े जो फीलिंग कर रहे हैं, उन पे आपकी तवज्जो नहीं है। तो हर चीज़ महंगी हो गई है, ये सस्ती कैसे होगी? पाकिस्तान में तो एक दफ़ा जिस चीज़ का रेट बढ़ जाए उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। ये सिर्फ बातें हैं। आगे अल्लाह करे कि हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक में मसले मसाइल खड़े हैं वो ठीक रहें, तो पता नहीं ये तरक्की के दावे कैसे कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। एक और चीज़ भी हमने देखी थी कि हमने गुज़िश्ता साल ये देखा कि IPPs के हवाले से काफ़ी मुल्क में डिबेट चली, और कहीं से डिमांड है कि ये रिवाइज़ किए जाएँ, कहीं से डिमांड है कि मनसूख किए जाएँ, कहीं से कहा गया कि ये बिल्कुल ही नेचुरल माहदे नहीं है, बिल्कुल अजीब से हुआ है। इस बार अभी हमने चंद दिन पहले वफाकी वज़ीर एनर्जी की गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि 1,000 अरब का जो सर्कुलर था उसको हम अब एक लोन लेके उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि IPPs की जो माहदे हैं बिजली कीमत में कमी होगी या फिर हुकूमत मज़ीद टैक्स लगाएगी? न्याज़ी साहब, जो IPPs के माहदे जिनके साथ ख़त्म हुए हैं ना, वो एक्चुअली सारे सिख यूनिट थे। वो ख़ुद भी उसे जान छुड़वाना चाहते थे, उन्होंने बहुत कमा लिया था, वो सिख यूनिट थे। तो उन्होंने कहा ठीक है
गवर्नमेंट को भी खुश कर दें और अपना भी काम निकाल लें। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की होगी जो हमारे जो पैसे हैं हमें दे दें, हम इसको वाइंड अप कर देते हैं, हम इसको चले जाते हैं, हम इसको स्क्रैप में बेच देते हैं, क्योंकि वो तकरीबन स्क्रैप हो चुके थे। कुछ लोगों ने वो पुराने इंपोर्ट किए हुए थे बाहर से, वहाँ पहले भी वो चले हुए थे। अब ये यूनिट चूँकि वो 6 यूनिट आ गए थे, इसलिए वो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, कहीं से आवाज़ उठवाई, आवाज़ उठी कि जी इसके बंद करें। उन्होंने जब मुआहदे कर लिए उन्होंने कैंसिल कर दिए। ये सारी स्टोरी है उसमें, इसको अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा उसमें भी क्या कुछ हुआ है। कोई IPPs के साथ मुआहदे, IPPs देखे ना, रेट कम हुआ, क्या रेट हुआ है? कमर्शियल रेट तो उन्होंने पहले कम नहीं किया था। सरकार ने शहबाज शरीफ ने 7 रुपये कहा था, वो भी नहीं हुआ ना। कहाँ हुआ है? किसी ने देखा वो रेट कम हुआ है? अगर इंडस्ट्री का हुआ तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, लेकिन इंडस्ट्री वाले भी चीख रहे हैं कि नहीं हुआ कम, 1-2 रुपये से ज़्यादा कम नहीं हुआ। इन्होंने 7 रुपये 41 पैसे के पोस्टर पूरे पाकिस्तान में लगा दिए, भर दिया था पूरी पाकिस्तान, मुबारकबादें दी थी गवर्नमेंट को जी 7 रुपये 41 पैसे, 7 रुपये 48 पैसे का रेट कम कर दिया। रिंग टोन भी चला दी थी जी, रिंग टोन भी चला दी थी, रिंग टोन भी चली है, मोबाइल पे रिंग टोन भी चली है, जिससे लोग काफ़ी फेडअप हुए थे। तो आप देखें वो कहाँ रेट, कमर्शियल रेट तो उन्होंने पहले नहीं कम किया। अगर अपने घरेलू सार्फिन को आपको नहीं लगता कि जी जो माली साल नया शुरू होने वाला है उसमें कोई बिजली की कीमत आने वाले समय में कम हो? मैं कह रहा हूँ जी, अगर ये माली साल में खुदा ना खास्ता ये मवार के असरात थोड़े से बढ़ जाते हैं तो बहुत सख्त और ख़तरनाक किस्म की महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। और हुकूमत के पास कोई पॉलिसी भी नहीं है। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, हुकूमत बस कर्ज लेके अपने काम चला रही है। समझ नहीं आ रही कहाँ से करेंगे, कैसे चलाएंगे, अपना जो बजट बनाया है रेवेन्यू कैसे इकट्ठे करेंगे। अब देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ने कहते हैं टैक्स फ्री बजट हमने बनाया। इन्होंने बजट से पहले पंजाब में प्रॉपर्टी के रेट जो हैं 100% इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। जो हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं वो 100% इन्होंने बजट से पहले बढ़ा दिया था। उसके ऊपर भी हमने बात की है, लेकिन किसी को सुनवाई तो कहीं नहीं हो रही। अब बजट जब पास हो जाएंगे, जब बाहर आएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद फिर वो एहतजाज की तरफ जाएंगे लोग, जो भी होगा उसके बाद ही होगा। लास्ट में एक और चीज़ हुकूमत ने इस बार कहा कि 40,000 रुपये कम से कम तनख्वाह। तो क्या लगता है कि 40,000 कम से कम तनख्वाह पे अमल दरामद मुमकिन है क्या? देखें, ये इंडस्ट्री के लिए तो हो सकता है फिजिबल हो 40,000 रुपये तनख्वाह। अब आम छोटे दुकानदार या मिडाकर लोकल मार्केट में जिनके अपने कारोबार नहीं, वो 40,000 तनख्वाह अपने मजदूर अपने मुलाजमीन को कैसे देंगे? पॉसिबल नहीं है। ये असल में बात ये है, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ना वो शीशे के घरों में बैठ के बनाते हैं। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अदराक नहीं होता कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाएं, नीचे जाएं, जाकर देखें कि हालात क्या हैं मुल्क के। तबका जो ताजर तबका है या इंडस्ट्रियल है उसके हालात क्या है उससे पूछें, उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएं। ये पॉलिसी बनाने वाले इनके माइंड बाहर से पड़े होते हैं या बाहर से आए होते हैं, अपने हिसाब से ये पॉलिसी बनाते हैं। इम्प्लीमेंट कराने वाले कहते हैं हमें पता ही नहीं, जो पॉलिसी बना कर दी हमने इम्प्लीमेंट करा दी है। माजी में भी यही कुछ हुआ है, आइंदा भी यही कुछ होता रहेगा। और आप उन्हीं लेते कुछ बेहतरी आएगी? कोई हमें उम्मीद नहीं है बेहतरी आएगी। बजट तो पास हो जाएंगे। अब तो वार को लेके, ये क्राइसिस को लेके, इंटरनेशनल क्राइसिस लेके बजट तो ये पास करा लेंगे, लेकिन बजट के बाद जो SROs आने शुरू होंगे उसके असरात फिर बाद में हमें पता चलेगा। असरात मज़ीद सख्त तमाम पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपने मौका निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि बजट के बाद की सूरत हाल पर बात करें, क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है, अब उसकी मंसूबी की तरफ जाना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी चंद दिनों में जो सूरत हाल बनी है उसमें LPG, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली कीमत, चीनी और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनके रेट में कई गुना इजाफा हो चुका है और सरकार कहीं भी कोई भी चीज़ पर कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।